और दूसरी बात देखेंगे कि दशम भाव के स्वामी जो कि इस कुंडली में बुध महाराज हुए, अपने से पंचम जाके दूसरे भाव में विराजमान है। कुंडली का दूसरा भाव जहाँ पे मकर राशि है, और दूसरे भाव का स्वामी जो कि शनि है, क्योंकि मकर राशि है, वो दशम भाव में विराजमान है। तो आप देखेंगे दूसरे भाव के स्वामी का और दशम भाव के स्वामी का एक्सचेंज, इसका हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि नेटिव अपनी वाणी से ही अपना काम करेंगे, अपनी वाणी से ही दूसरों पर अपनी गहरी छाप छोड़ेंगे। क्योंकि आप वाणी भाव में भी देखिए, दूसरे भाव में शुक्र और बुध है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सौम्य ग्रह एक मीठी वाणी बना देते हैं और दूसरों को अपनी वाणी से प्रेरित करते हैं। और दूसरे भाव के स्वामी को भी आप देखेंगे कि वह एक सौम्य राशि में है, बुध की राशि में है, कन्या राशि में है, और एक सौम्य प्लेनेट के साथ बैठा है जो कि मून है। तो एज अ रिज़ल्ट हम कह सकते हैं कि हम डबल कन्फर्मेशन दे सकते हैं कि वाणी बहुत अच्छी होगी, बहुत प्रेरित करने वाली होगी, कर्कश बिल्कुल नहीं होगी, और दूसरों को सही राह दिखाने वाली बिल्कुल होगी। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और बहुत सारे लोग जिनका सेलिंग का काम है, ये योग अमूमन आपको उन लोगों की कुंडली में मिलेगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि दूसरे भाव का स्वामी जो कि दशम में है, मून के साथ है, और दशम भाव का स्वामी जो कि दूसरे भाव में है। और आप देखेंगे कि चंद्रमा से दूसरे भाव का स्वामी जो कि शुक्र महाराज हुए, वो भी मरकरी के साथ हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज में एक बहुत अच्छी प्रोफिशिएंसी होगी, एक एक्सपर्टीज़ होगी। और हम सब ये जानते हैं कि विवेकानंद जी ओवरऑल 14 प्लस लैंग्वेजेस जानते थे। उन लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकते थे, लिख सकते थे, समझ सकते थे। क्योंकि आप अगर एक और बात देखें, अगर पंचम भाव पे अपनी नज़र डालें तो पंचम भाव में स्वयं राशि का मंगल है, और वो भी उसकी मूल त्रिकोण राशि में पहले बता चुका हूँ। एक ग्रह की दो राशियाँ होती हैं, उसमें से एक उसकी फेवरेट होती है, तो उसको मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। तो मंगल एक अग्नि कारक ग्रह होके एक अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, तो इसलिए मंगल इस कुंडली में बहुत प्रभावशाली हैं। आप देख सकते हैं कि जिनकी कुंडली में ऐसा योग है या जिनकी कुंडली में ऐसे पंचम भाव अच्छी स्थिति में है और मंगल जैसा या सूर्य जैसा ग्रह है, तो आप देखेंगे कि उनकी शार्पनेस बहुत अच्छी होगी। वो एक चीज़ को बहुत जल्दी से ग्रैब या कैच कर लेते होंगे, और उनका काम करना का तरीका और उनके समझने का तरीका बिल्कुल फास्ट होगा। और अगर आप पंचम से पंचम देखें, यानी अगर आप पंचम भाव पर उंगली रखें और उससे पंचम गिने, तो सूर्य महाराज आएंगे। हम फिर से पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही सूर्य महाराज लगन में जाके विराजमान है। तो देखिए कि पढ़ाई का या स्टडीज़ का कितना गहरा रोल या कितना गहरा प्रभाव है इनकी लाइफ पर। चंद्रमा से भी अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा से पंचम भाव के स्वामी भी शनि बने, वो भी लगन में आके विराजमान है। चंद्र लगन में आके विराजमान हो गए हैं। बुध से भी अगर आप पंचम गिने तो आप पाएंगे कि वहाँ पे भी आपको वीनस शुक्र की राशि मिलेगी जो कि वृष राशि है, वो भी बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस के मामले में कुंडली हमें बहुत ही अच्छी दिखती है। और अगर आप देखेंगे कि लग्नेश और पंचमेश का जो संबंध है, पंचम भाव हम स्टडीज़ से देखते हैं, एजुकेशन से देखते हैं, नेटिव की बुद्धिमत्ता से देखते हैं, तो वह भी समसप्तक हैं। मतलब कि लग्नेश 11वें भाव में विराजमान है और पंचमेश पंचम भाव में विराजमान है, तो एक दूसरे से समसप्तक है, यानी एक दूसरे से साथ साथ बैठे हुए हैं।
तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रभावशाली और कितना अच्छा संयोग बना है इस कुंडली में एजुकेशन से रिलेटेड।